हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रोज के 7th लेसन जिसका टाइटल है द इंटरव्यू, जिसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, आज हम इस पाठ का सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको पाठ का सारांश समझ आ जाए और कहानी आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। इस पाठ की शुरुआत लेखक द्वारा साक्षात्कार की विधि से परिचय कराने से होती है। हमें पता चलता है कि साक्षात्कार की अवधारणा और उसके उपयोगों के बारे में विभिन्न लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे बहुत महत्व देते हैं, जबकि अन्य लोग साक्षात्कार देने से घृणा करते हैं। पाठ हमें बताता है कि साक्षात्कार एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। इसके अलावा एक पुरानी कहावत के अनुसार जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में धारणा बनाते हैं तो उसकी आत्मा की मूल पहचान ख़त्म हो जाती है। हमें पता चलता है कि कैसे सबसे लोकप्रिय हस्तियों ने साक्षात्कार की आलोचना की है। रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी अपनी डायरी में लिखती हैं कि कैसे बोस्टन में 2 पत्रकारों ने उसे बर्बाद कर दिया। रुडयार्ड किपलिंग साक्षात्कार को एक हमला मानते हैं। इसके अलावा वह ये भी मानता है कि इस अपराध के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस अध्याय में द हिंदू अखबार से जुड़े मुकुंद और अम्बर्टो इको के बीच एक साक्षात्कार का अंश भी है। इको इटली के बोलोगना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कथा लेखन शुरू करने से पहले सेमियोटिक्स, संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर उनके दर्शन के लिए एक विद्वान के रूप में उनकी एक मजबूत स्थिति है। साक्षात्कार में हम देखते हैं कि ये उनके सफल उपन्यास द नेम ऑफ रोज़ पर केंद्रित है। उनके उपन्यास की 10 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां बिकीं। हमें पता चलता है कि अम्बर्टो खुद को एक अकादमिक विद्वान मानते हैं। वे पूरे सप्ताह विभिन्न अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं और रविवार को उपन्यास लिखते हैं। इसके अलावा वे कहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें उपन्यासकार मानते हैं और विद्वान नहीं, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे इस बात से सहमत हैं कि अकादमिक काम से लाखों लोगों को प्रभावित करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा उनका मानना है कि हमारे जीवन में परमाणुओं की तरह खाली जगह होती हैं। वे उन्हें अंतराल कहते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे अपना अधिकांश उत्पादक कार्य उसी समय करते हैं। अपने उपन्यासों के बारे में बोलते हुए वे टिप्पणी करते हैं कि इसे पढ़ना आसान नहीं है। इसमें तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ जासूसी विशेषता भी है। इसी तरह उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उपन्यास 10 साल पहले या बाद में लिखा होता तो इसे उतनी सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार उपन्यास की सफलता का कारण एक रहस्य बना हुआ है। प्यारे बच्चों, अभी आप प्रोज के 7th लेसन द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का हिंदी सारांश सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारांश समझ आ गया होगा और अब आपके लिए इस पाठ को समझना बहुत आसान हो गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।